हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप सभी बच्चे अपने परिवार के साथ स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। क्लास 11th के बच्चों के एग्ज़ाम्स अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं या कुछ बच्चों के ख़त्म होने वाले हैं और अब क्लास 12th की नई जर्नी हमें शुरू करने वाले हैं। अब कई बच्चों की रिक्वेस्ट थी, कई बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमारे नए क्लासेस कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं, क्लास 12th का नया सेशन कब से स्टार्ट होने जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा गाइडेंस देने वाला हूं कि क्लास 12th के हमारे नए बैचेस कब से शुरू होंगे, हमारा यूट्यूब सेशन जो है, जो हमारा फ्री बैच रहता है वो कब से शुरू होगा, और साथ ही साथ जो हमारा पेड बैच है जिसमें आप लाइव हमारे साथ पढ़ाई करते हो उसकी भी आपको डिटेल बता दूंगा, क्योंकि उसकी भी क्लासेस हमारी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। और सर आखिर क्लास 12th हमें शुरू करना कैसे है, इस पर भी ज़रूर हमें बताइए। तो देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कैसे हमको शुरू करना है। तो क्लास 12th में आपको स्टार्ट करने के लिए बहुत ही सिंपल रखना है। आप सबसे पहले ये चीज़ याद रखो कि जो क्लास 11th में आपने पढ़ा, और मैं आपको स्पेशली अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के बारे में अगर बताऊं, उसमें बहुत ही कम ऐसी चीज़ है जो आपके क्लास 12th में काम आने वाली है। यानी कि सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि क्लास 12th में जब आप स्टार्ट करते हो अपनी एक नई जर्नी, तो वो एंटायरली एक नई जर्नी होने वाली है। अब अकाउंट्स में मैं आपको बात करूं तो 11th में आपने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े थे, लेकिन आपको मज़ेदार बात बताता हूं, चाहे BRS चैप्टर आपने पढ़ा, चाहे डेप्रीसिएशन चैप्टर आपने पढ़ा, चाहे आपने फाइनल अकाउंट्स चैप्टर पढ़ा या आपने सिंगल एंट्री चैप्टर पढ़ा, ये सब चैप्टर का कोई भी यूसेज आपके क्लास 12th में है ही नहीं। या इनफैक्ट अगर मैं कहूँ क्लास 11th में आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा, क्लास 11th में आपने थ्योरी पढ़ी, उसका कोई भी लिंक आगे क्लास 12th में है ही नहीं। तो सर क्लास 12th में क्या है? तो देखो, क्लास 12th के अकाउंटेंसी में अगर मैं बोलूँ मोटा मोटा रफली, तो जो भी आपको पढ़ना है, टोटल 15 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं जो 3 बुक्स में डिवाइडेड होते हैं, वो सारे नए चैप्टर्स हैं। तो बेसिकली अगर आपको 11th में कोई दिक्कत प्रॉब्लम थी भी, तो क्लास 12th को ये समझो कि मैं एक नई जर्नी शुरू करूँगा और यहाँ पर बस मुझे शुरू से ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करनी है। सेम चीज़ इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में आपने 11th में पढ़ा था पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन 12th में आप पढ़ोगे पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। 11th में आपने पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स, सर यहाँ पर 12th में स्टैटिस्टिक्स का कोई यूज़ ही नहीं है और ना ही कोई लिंकेज है, क्योंकि 12th में आप पढ़ते हो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो बिल्कुल अलग है। भारत के इतिहास और कुछ बातों के बारे में आपको सिखाया जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो गई कि क्लास 12th में आपके लिए अच्छी बात ये है कि अगर आपका 11th थोड़ा सा वीक भी था या 11th में आपको लगता था मुझे कम आता है, तो 12th में आप एक नई शुरुआत कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो ये। बाकी इसके अलावा सर क्लास 12th में हमें प्लानिंग कैसे करनी चाहिए? तो देखो बहुत ही सिंपल, मैं आपको सिंपल चीज़ बता देता हूँ। 12th में सिलेबस आपका ज़्यादा है, तो मैं यही बोलूँगा 12th का सिंपल सा फंडा है कि स्टार्ट अर्ली और स्टे अहेड। कैसे? हम भी यही फॉलो करते हैं। अब बहुत जल्दी हम अपने पेड बैचेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा 16 मार्च से हमारी क्लासेस रेगुलरली स्टार्ट हो जाएंगी। अब मिड ऑफ मार्च से स्टार्ट करने का हमारा आइडिया ये रहता है कि हम जब सबसे पहले सिलेबस कंप्लीशन करते हैं, तो हमारी डेडलाइन बिल्कुल क्लियर होती है कि हमें 31 अक्टूबर तक अपना पूरा सिलेबस फिनिश करना है। तो जब हम मिड ऑफ मार्च से लेकर 31 अक्टूबर तक पढ़ाई करते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा सबसे पहला प्राइम फोकस है कि हम अपने हर सब्जेक्ट का सिलेबस एक बार अच्छे से फिनिश कर लें, और उस सिलेबस को फिनिश करते समय बस नॉर्मल जो हमारे टेस्ट्स हैं, जो रेगुलर टेस्ट होते हैं, वो हम साथ साथ करते चलें। अब उसके बाद 31 अक्टूबर के बाद जो अगली साइकिल स्टार्ट होती है, यानी कि नवंबर और मेनली दिसंबर की, उसके अंदर हम लोग करते हैं रिवीजन, वो अलग चीज़ है, और मॉक टेस्ट। यानी कि आपको तब पढ़ने की टेंशन नहीं, सिलेबस की टेंशन नहीं, उस समय सिर्फ आपका काम है पेपर सॉल्व करना और रिवीजन करना, क्योंकि मैक्सिमम स्कूल्स के अंदर नवंबर एंड में, दिसंबर में प्री बोर्ड्स एग्ज़ाम होते हैं। स्कूल वाले भी सिलेबस ख़त्म कर चुके होते हैं, और जनवरी में तो आपको पता ही है कि आपके बोर्ड्स प्रैक्टिकल शुरू होते हैं, और फरवरी में आपका मेन बोर्ड्स एग्ज़ाम शुरू हो जाता है, तो उनको तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा। तो ये मॉडल पर हम लोग को काम करना होता है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर हम लोग कब से शुरू करने वाले हैं यूट्यूब पर। तो देखो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर बता देता हूँ, इस साल यूट्यूब पर आपके लिए बहुत ही स्पेशल नई वीडियोस आएंगी जो आपके नए लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से बन रही हैं। क्योंकि पुराने साल में जब मैंने देखा जो पेपर का पैटर्न होता था, आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले, वो थोड़ा अलग होता था, लेकिन रिसेंट ईयर्स में, पिछले साल और इस साल, पेपर पैटर्न, क्वेश्चन का तरीका काफ़ी बदल गया है। तो हमें अपने लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से ही चीज़ों को डिज़ाइन करना रहेगा। तो अब हमारा जो नया सेशन ऑन यूट्यूब स्टार्ट होने वाला है, वो मिड ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होगा।
क्योंकि अभी कुछ और चीज़ें हमारी चल रही हैं। अभी बोर्ड्स में पिछले साल के बच्चों का बोर्ड्स का पेपर भी अभी बचा हुआ है, तो थोड़ा सा टाइम उसमें लगेगा। प्लस अभी सीए फाउंडेशन जो बच्चे तैयारी करते हैं उनका 1 अप्रैल से, फिर CUET की तैयारी 1 अप्रैल से स्टार्ट करनी है। तो इसीलिए थोड़ा सा उन चीज़ों में समय लगाकर हम मिड ऑफ अप्रैल से अच्छे से नई सीरीज़ के साथ नए क्लास 12 का आगाज़ करेंगे, जिसमें हम अच्छे से पूरे क्लास 12 की तैयारी करने वाले हैं। हाँ, बाकी पेड बैच के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि 16 मार्च से हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी तैयारी, और ये एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है जिन बच्चों को अच्छे से अपनी तैयारी हमारे साथ करना है। वो बेसिकली जो हमारी फेस टू फेस ऑफलाइन क्लास होती हैं वो लाइव स्ट्रीम रहती हैं, ताकि आप भी घर बैठ के क्लासरूम वाली पढ़ाई कर सको। दैट इज़ द पेड बैच का मॉडल। बाकी बुक्स, टेस्ट, सारी चीज़ें उसमें आपको घर पर ही प्रोवाइड की जाती हैं और आप उसमें हमारे साथ पूरी तैयारी कर सकते हो। बाकी यहाँ पर एक वीडियो का लिंक भी आ रहा होगा जिसमें आप पूरे के पूरे ऑनलाइन बैच की डिटेल्स भी देख सकते हो अगर आप उसमें एनरोल करते हो तो। बाकी बहुत जल्दी आपका सेशन शुरू करूँगा, और इस साल वैसे ही तैयारी करेंगे जैसे हमने पिछले साल 11th में पढ़ी थी। और 11th में अगर आपने मेरे साथ पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करी थी तो सेम उसी तरह हम क्लास 12th में भी तैयारी करेंगे। बस नई वीडियोस का इंतज़ार करना। अगर आप YouTube स्टूडेंट हो और नए सीरीज़ को ही फॉलो करना, वो आपके सिलेबस के लिए सबसे एप्ट रहने वाली है, राइट। तो छोटी सी वीडियो इसी अपडेट को लेकर थी। बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे, फिर शुरू करेंगे। तब तक सबको ऑल द बेस्ट। जिनका 11th का एग्ज़ाम अगर बचा है, अच्छे से 11 दो, रिलैक्स हो जाओ और फिर अपने साथ तैयारी करने के लिए तैयार हो जाओ, है ना। मिड ऑफ मार्च से शुरू करेंगे अपना मेन परिवर्तन बैच, और मिड ऑफ अप्रैल से शुरू करेंगे यूट्यूब पे नई सीरीज़। ठीक है, ऑल द बेस्ट सबको। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।